क्वेश्चन है, एक विक्रेता कुल बिक्री पर 12% कमीशन देता है तथा 15,000 रुपये से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस देता है। यदि विक्रेता की कुल आय 7,650 रुपये हो तब कुल बिक्री ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे हम 15,000 रुपये से ऊपर की बिक्री देता है ये 1% बोनस, तो ये हो जाएगा 15,000 रुपये। ठीक है, और पहले अगर 12% कमीशन देता है और 15,000 से ऊपर से अधिक बिक्री पर 1% बोनस देता है। ठीक है, तो 15,000 रुपये का 1% निकालेंगे, यहाँ पे निकल के आ जाएगा 150 रुपये। ठीक है, पहले मिलता था 7,650 रुपये, इसको जोड़ देंगे 7,650 रुपये, टोटल हमारा हो जाएगा कितना 7,800 रुपये हो जाएगा। ठीक, अब हमको ये 7,800 रुपये जो है ये 13% का मान हो जाएगा। हमको 100% निकालना है, तो 100% निकालेंगे तो 13 तेरह 78 600, और 600 में 100 का गुणा करेंगे, इसका उत्तर हो जाएगा 60,000। क्वेश्चन है, एक विक्रेता कुल बिक्री पर 9% कमीशन देता है तथा 20,000 रुपये से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस देता है। यदि विक्रेता की कुल आय 6,800 रुपये हो तब कुल बिक्री ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले 20,000 रुपये से ऊपर की बिक्री पर कितना देता है कमीशन, देता है 1%। ठीक है, तो पहले 9% कमीशन देता था और 20,000 से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस देता है, यानी 10% देता है। तो 20,000 रुपये का 1% हो जाएगा 200 रुपये। ठीक, और पहले 6,800 रुपये देता था, 6,800 रुपये, इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 7,000 रुपये। ठीक है, यहाँ पर 7,000 रुपये का जो मान होगा ये 10% का हो जाएगा। हमको 100% का मान निकालना है, इसका उत्तर हो जाएगा 70,000 रुपये। क्वेश्चन है, एक विक्रेता कुल बिक्री पर 5 से 1/2% यानी 5.5% कमीशन देता है तथा 12,000 रुपये से ऊपर की बिक्री पर 1.5% बोनस देता है। यदि उसकी कुल आय 1,920 रुपये हो तब कुल बिक्री ज्ञात कीजिए। तो 12,000 रुपये से ऊपर की बिक्री पर 1.5% कमीशन देता है। पहले देता था 5.5% और 1.5% जोड़ देंगे तो 7% हो जाएगा। ठीक है, तो 12.5% का हम 1.5% निकालेंगे तो 120 और 60 जोड़ देंगे तो इसमें हो जाएगा 180। अब 180 में हम 1,920 रुपये जोड़ देंगे, 1,920 रुपये का जोड़ दें तो कितना निकल कर आ जाएगा 0 0 10 और 1 11, यहाँ पर जाएगा 2 21 रुपये। ठीक है, तो 2100 रुपये ये हमारा 7% का मान है यहाँ पर। ठीक, हमको 100% का मान निकालना है, तो 7 का काटेंगे 7 तरीके 21, 300 में गुणा करेंगे 100 का, इसका उत्तर हो जाएगा 30,000 रुपये। क्वेश्चन है, एक विक्रेता कुल बिक्री पर 10% कमीशन देता है तथा 50,000 से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस देता है। यदि उसकी कुल आय 2,800 रुपये हो तब कुल बिक्री ज्ञात कीजिए। ठीक है, उसकी कुल आय तो क्या 50,000 रुपये से 50,000 रुपये से ऊपर की बिक्री पर
ये बोनस देता है। तो पहले 10% देता था, और अगर 50,000 से ऊपर बेच रहा है तो 1% बोनस यानी 11% देता है। तो 50,000 का 1% निकालेंगे तो ये हमारा 500 रुपये आ जाएगा। और इधर 2,800 रुपये बोनस देता है, 2,800 रुपये बोनस देता है। इसको जोड़ेंगे, इसका मान हो जाएगा 3,300 रुपये, यानी 3,300 रुपये। 3,300 रुपये ये 11% का मान है। तो 100% का मान निकालेंगे, 3 बार में कटेगा। 300 में हम 100 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 30,000 रुपये। क्वेश्चन दिया है, चीनी का मूल्य 20% बढ़ता है, तब चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए जिससे कुल खर्च स्थिर रहे। तो पहले चीनी का मान लीजिए 100 रुपये हम खर्च करते थे, अब 20% इसका दाम बढ़ गया है, तो अब इसका रेट हो गया है 120 रुपये। ठीक है, तो कितना रुपये बढ़ा है, तो 20 रुपये की बढ़ोतरी हुई है, 120 पे हो जाएगा। यहाँ पे 100 से गुणा करेंगे, परसेंटेज में निकालना है, काटेंगे, देखिए 6। तो जब 100 को हम भाग देंगे 6 से, तो इसका आंसर आ जाएगा 16 ही 2/3%। क्वेश्चन दिया है, चीनी का मूल्य 25% बढ़ता है, तब चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए जिससे कुल खर्च स्थिर है। तो पहले हम चीनी के खर्च पर 100 रुपये खर्च करते थे, अब 25% इसका रेट बढ़ गया है, तो अब 125 रुपये खर्च होगा। लेकिन हमें 100 रुपया ही खर्च करना है, 100 रुपया ही खर्च करना है। तो इसको काटेंगे तो 4 और यहाँ पर हो जाएगा 5, यानी 1 रुपये की बढ़ोतरी हो रही है, 1 रुपये की बढ़ोतरी हो रही है 5 रुपये पर। ठीक है, हम 100 से गुणा करेंगे परसेंटेज में निकालने के लिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 20% की बढ़ोतरी हो जाएगी। क्वेश्चन है, दाल का मूल्य 40% बढ़ता है, तब उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए जिससे कुल खर्च स्थिर है। तो यहाँ क्या करेंगे, पहले हम 100 रुपये खर्च करते थे, और 40% बढ़ जाता है तो इसका दाम हो जाएगा 140 रुपये। लेकिन हमें खर्च 100 रुपये ही करना है, तो कितने रुपये की बढ़ोतरी हो रही है, 40 रुपये की बढ़ोतरी हो रही है 140 पर। 100 से गुणा करेंगे परसेंटेज में निकालने के लिए। ठीक है, 2/7, यहाँ से जगह 200/7, इसका उत्तर निकालेंगे तो 7 दूनी 14, 28, 4/7%। क्वेश्चन है, दाल का मूल्य 30% घटता है, तब उसकी खपत में कितने प्रतिशत बढ़ाई जाए जिससे कुल खर्च में 10% की कमी हो। तो सबसे पहले 100 रुपये खर्च करते थे, अब 30% इसका रेट घट जाता है, तो अब हमें 70 रुपये में मिलता है वही चीज़ें, लेकिन हमको सिर्फ 10% ही कमी करना है। तो हम इसको 90 रुपये में सामान खरीदते हैं, तो 20 की कमी हो रही है 70 पर। 100 से निकालेंगे तो 0 से 2 0, इसका आंसर हो जाएगा 28 सही 4/7%। प्रश्न है, चावल का मूल्य 25% बढ़ता है, तब कितने किलोग्राम खपत कम होनी चाहिए जिससे कुल व्यय 10% बढ़े, जबकि वास्तविक खपत 75 किलोग्राम। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम 100 खर्च करते थे, अब 25% इसका दाम बढ़ गया तो 125 हो गया, लेकिन हमें सिर्फ 10% अपना व्यय बढ़ाना है, यानी
110, तो वो कितने की कमी हो रही है? 15 की बढ़ोतरी हो रही है। 15 की बढ़ोतरी रही है 125 पर। ठीक है, 15 की बढ़ोतरी हो रही है 125 पे। इसको काटेंगे, 5 तेई 15 और 5 दूनी 10, तब 5 25, तो 25 की वैल्यू है 75 किलोग्राम। हमें 30 का मान निकालना है, 3 का मान हो जाएगा 25 का वैल्यू है 15, 75, तो 1 का मान हो जाएगा, 1 यूनिट का मान हो जाएगा, यहाँ से 1 यूनिट का मान हो जाएगा 3 किलोग्राम। तो हमें 3 का मान हो जाएगा कितना? 9 किलोग्राम। प्रश्न है, चावल का मूल्य 40% बढ़ जाता है तब कितने किलोग्राम खपत कम होनी चाहिए जिससे कुल खर्च 15% बढ़े, जबकि वास्तविक खपत 560 किलोग्राम था? तो सबसे पहले 100 था, हमारा 40% इसका रेट बढ़ जा रहा है, तो 140 हो गया। लेकिन हमें कितने प्रतिशत? सिर्फ 15% ही बढ़े, तो यहाँ पे हो जाएगा 115। ठीक है, तो अंतर कितना का हो रहा है? अंतर हो रहा है 25 का अंतर हो रहा है। ठीक है, यहाँ से काटेंगे 5 और 25, इसको काटेंगे तो 28, तो 28 यूनिट का मान है 560 किलोग्राम। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? यहाँ से हो जाएगा 1 यूनिट का मान हो जाएगा 20 किलोग्राम। हमें 5 किलो यूनिट का मान निकालना है, तो 20 × 50 100, तो 100 किलोग्राम जो है इसकी कमी करेंगे। प्रश्न है, गेहूं का मूल्य 30% बढ़ता है तब गेहूं की खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए जिससे कुल व्यय 20% बढ़े? तो पहले 100 खपत होती थी, अब इसका रेट 30% बढ़ जाता है, तो 130 हो गया। हमें अपने खपत में कोई 20% ही व्यय करना है, तो 120 का, तो 10% का हमारा कमी हो रहा है 130 पर। ठीक है, 100 से गुना करेंगे परसेंटेज में निकालने के लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ से 13 सत्ते 91, 709/13%। प्रश्न है, चीनी का मूल्य 20% बढ़ता है तब कितने किलोग्राम खपत कम होनी चाहिए जिससे कुल व्यय 5% बढ़े, जबकि वास्तविक खपत 280 किलोग्राम है? सबसे पहले 100 और 20% इसका चीनी का रेट बढ़ जाता है 120। हमें 5% ही बढ़ाना है, तो सिर्फ 105, तो कितनी की बढ़ोतरी रही है? तो 15 की हमको बढ़ोतरी रही है 120 पर। ठीक है, इसको काटेंगे, 15 कम 15, 15 8 120, तो 8 यूनिट की वैल्यू है 280 किलोग्राम। ठीक है, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? यहाँ से 1 यूनिट का मान हो जाएगा 8 3 24 और 8 5 40, 35, तो इस 1 यूनिट का मान हो जाएगा 35 किलोग्राम। क्वेश्चन है, चीनी का मूल्य 30% बढ़ जाता है जिससे परिवार 40 किलोग्राम चीनी कम खर्च करता है तथा कुल खर्च 10% बढ़ जाता है, तो वास्तविक खर्च ज्ञात करना है हमें। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, पहले 100 खर्च होता था, अब 30% इसका रेट बढ़ जाता है, तो 130। हमें अपने खर्च में 10% सिर्फ बढ़ाना है, तो 110 हो जाएगा। तो कितने की बढ़ोतरी हो रही है? अब 20 की बढ़ोतरी हो रही है। ठीक है,
तो 20% का मान है यहाँ पे, दोनों से काटेंगे तो 2 का मान है 40, तो 1 यूनिट का मान हो जाएगा 20। हमें 13 का निकालेंगे तो 13 दूनी 26, यानी 260 किलोग्राम। प्रश्न दिया है, चीनी का मूल्य 20% बढ़ता है जिससे परिवार 400 रुपये में 15 किलोग्राम कम चीनी खरीदता है। तो हमें ज्ञात करना है, वास्तविक खपत ज्ञात करना है और वर्तमान खपत ज्ञात करना है। वास्तविक मूल्य ज्ञात करना है और वर्तमान मूल्य ज्ञात करना है। सबसे पहले तो यहाँ पे 100 दिया है और 20% इसका रेट बढ़ जाता है तो 120 हो गया। तो अब कितने की वृद्धि हो रही है, तो 20 की वृद्धि हो रही है। यहाँ पर काटेंगे तो 1 और 6 का रेशियो हो रहा है, तो 1 का मान हो जाएगा 15 kg, तो 6 का मान कितना हो जाएगा 90 kg। तो देखिए सबसे पहले इसको लगाएंगे। तो पहला प्रश्न दिया है कि वास्तविक खपत ज्ञात करना है। वास्तविक खपत तो वर्तमान इसका वास्तविक मूल्य भी निकालेंगे और दूसरा दे देंगे वास्तविक मूल्य। वास्तविक मूल्य तीसरा है ये। फिर दूसरा है वर्तमान मूल्य, वर्तमान खपत, वर्तमान मूल्य, वर्तमान मूल्य। तो वास्तविक खपत हमारा कितना है, तो वास्तविक खपत हमारा 90 kg था, ठीक है। लेकिन अब 15 kg कम खपत कर रहे हैं तो वर्तमान खपत हमारा 75 kg हो जाएगा, 75 kg। और वास्तविक मूल्य कितना हो जाएगा, तो 400 को हम 90 से भाग देंगे तो इसका आ जाएगा 0 0 कट जाएगा, 9 चौको 36, तो 4 से 4/9 रुपये, ठीक है। इसका हो जाएगा 400 को हम भाग देंगे 75 से, तो 25 75 और ये 16, 3 5 15 से 1/3 3 रुपये। प्रश्न दिया है, चीनी का मूल्य 20% बढ़ जाता है जिससे परिवार 300 रुपये में 12 किलोग्राम कम चीनी खरीदता है। तो हमें ज्ञात करना है वास्तविक खपत। इसको निकालने के लिए 100 20% इसका रेट बढ़ जाता है तो 120 हो जाएगा। तो इसको काटेंगे तो 1:6 हो जाएगा, ठीक है। 1 का मान है 12 किलोग्राम, तो 6 का मान हो जाएगा 72 किलोग्राम। अब यहाँ से मान निकालेंगे तो इसका मान हो जाएगा 72। तो वास्तविक खपत हमारा 72 किलोग्राम था, ठीक है। और वर्तमान खपत इसमें से 72 में से 12 घटा देंगे तो 60 किलोग्राम हो जाएगा, ठीक है। और वास्तविक मूल्य कितना था, तो यहाँ से क्या करेंगे, तीसरा दिया हुआ है कि 300 रुपये में 72 से हम भाग दे देंगे, ठीक। यहाँ पर चौथा दिया हुआ है 300 रुपये में 60 से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 5 रुपये प्रति किलोग्राम। इसको जब भाग देंगे इसका मान हो जाएगा 4 से 1/6 रुपये प्रति किलोग्राम। अगला प्रश्न है,
चावल का मूल्य 50% बढ़ जाता है, जिससे एक परिवार 60 किलोग्राम कम चावल का प्रयोग करता है तथा कुल खर्च 30% बढ़ जाता है, तो वास्तविक खर्च बताइए। तो सबसे पहले यहाँ पर हम 100 लिखेंगे। 100 को 50% बढ़ जाता है तो 150 है, लेकिन हमें अपना खर्च सिर्फ 30% ही बढ़ाना है। तो कितने का डिफरेंस हो रहा है? तो यहाँ पर 20 की कमी हो रही है, इसको काटेंगे। 2 का मान है 60 किलोग्राम, ठीक है। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 30 किलोग्राम। वास्तविक खर्च ज्ञात करना, तो 15 से गुणा करेंगे तो 15 तिया 45, 450 किलोग्राम।